दोस्तों एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा और आप लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। देखिए क्या है, ये जो है सीआरपीसी 1973 का एक कानून है। इसी से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप लोग को जो है एक टॉपिक है जो कि आप लोग का है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अपराधों का संज्ञान लेने की सीमा। जैसे कुछ अपराधों में कुछ अपराधों में जो है संज्ञान लेने की जो है एक सीमा होती है, एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, एक वो दिया जाता है पर्टिकुलर कि जो है ये सीमा है, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते और इससे कम भी नहीं कर सकते। ठीक, यही हम लोग अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे से बने रहेगा, क्योंकि आप अगर एलएलबी कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम में हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेरे। कहा गया, देखिए इस अध्याय के प्रावधान कुछ आर्थिक अपराधों पर लागू नहीं होंगे। आर्थिक अपराध सीमा अधिनियम 1974 की अनुयुक्तता 1974 का धारा 12 या धारा 2 और अनुसूची, ये सब सारी चीज़ें कहीं कहीं नहीं लागू होंगी, कुछ इसीलिए सम लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखिए धारा नंबर जो है इसमें 467 परिभाषाएं, इसमें डिफिनीशन दिया गया है, परिभाषाएं दी गई है, किस क्या दिया गया है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, परिसीमा अवधि का अर्थ धारा 468 में किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्दिष्ट अवधि है। ठीक, एक ड्यूरेशन दिया गया, इतने टाइम तक आप ले सकते हैं। देखिए धारा नंबर जो है 468 परिसीमा की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक। क्या होता है, जब सीमा समाप्त हो जाएगा, एक बाय द वे आपको एक टाइम दिया जाएगा, और बाय द वे आप लोन लिए और आपको एक टाइम दिया गया। अब उस टाइम पे आप लोन नहीं दे पाए तो आपका क्या लगेगा, आपके ऊपर ब्याज लगेगा। यही चीज़ कहा गया है कि वो अब सब सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब ये नहीं कि आप फिर से जो है सिफारिश करिए सर ऐसा नहीं ऐसा, ये सब सारी चीज़ें, तो वहाँ कुछ नहीं चलेगा मेरे भाई, क्योंकि एक टाइम दिया गया था। आप उस पर नहीं गए तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे इसमें अगर आप टाइम से नहीं किए तो सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी, रोक दिया जाएगा। आगे देखिए, इस संहिता में कहीं और प्रदान किए जाने के अलावा कोई भी न्यायालय परिसीमा की अवधि की समाप्ति के बाद उपधारा 2 में निर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। जो धारा 2 में दिया गया उपधारा में वही चीज़ कहा गया। देखिए सीमा की अवधि होगी, सबसे पहला नंबर इसी में यही पॉइंट मेन है। 6 महीने अगर अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, पहला पॉइंट है ये। नंबर बी है 1 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तीसरा पॉइंट 3 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। यही चीज़, ये 3 पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट एक बार फिर मैं बता दूं, 6 महीने के लिए, दूसरा क्या है 1 साल के लिए, तीसरा क्या है 3 साल के लिए। यही चीज़ कहा गया है। इससे ज़्यादा होगी तब फिर आपके लिए दिक्कत होगा। देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, इस खंड के प्रयोजन के लिए परिसीमा की अवधि उन अपराधों के संबंध में जिनका एक साथ विचार किया जा सकता है, उस अपराध के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। जो अधिक कठोर दंड या जैसा भी मामला हो जो है सबसे कठोर से दंडनीय होगा मेरे भाई। जैसा भी मामला रहेगा, अगर उस सीमा के अंदर अगर आप काम कर देते हैं तब तो जो उसी हिसाब से जैसा भी आपका मामला रहेगा उसी हिसाब से उन्हें दंड मिलेगा। अगर नहीं किए तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा, वहीं से रोक लगा दी जाएगी। 469 में देखिए क्या दिया गया, परिसीमा की अवधि का प्रारंभ दिया गया। सबसे पहला सीमा की अवधि एक अपराध के संबंध में शुरू होगी। इसमें एक ए नंबर दिया गया, अपराध की तारीख होना चाहिए पूरी तरह, डेट किस दिन हुआ अपराध। बी नंबर, जहां अपराध के लिए जाने की जानकारी अपराध से पीड़ित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं थी, उस दिन जिस दिन ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को पूरी तरह से होती, जो भी पहले हो या ना हो। यही चीज़ इसमें कहा है, अगर पहले से अगर जानकारी होता तब कहाँ वहाँ पर अपराध हो पाता। आगे देखिए सी पॉइंट, जहाँ यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था, पहले जिस दिन अपराधी की पहचान अपराध से जो है व्यथित व्यक्ति या अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पता चलती है, जो भी पहले हो, पूरी तरह से। ठीक, अगर जो पहले हुआ है वो बाद में जो है पुलिस जब छानबीन सारी चीज़ें करती है तो पता चलता है कि इन्होंने ही किया ये अपराध, तब उसे उसी हिसाब से दंड मिलेगा। ठीक, बाय द वे कोई नहीं देखा तो छानबीन होगा ही। अगर कोई गवाह रहता, कोई वहाँ देखा रहता कहीं कोई अपराध कर रहा हो, बाद में कोई जो है बगल से देख रहा है, सारी चीज़ देखा, वो घटनाएं बता दी पुलिस को, तब तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वहाँ कोई नहीं रहता है और सुनसान जगह पर किसी को जो है कोई क्राइम कर देता है, तो
फिर वहाँ कोई नहीं रहता, तो फिर जो है आपको इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें जो है पाया जाता है, तब वहाँ से उस हिसाब से उसे सज़ा दी जाती है जिस हिसाब से उसका अपराध रहता है। यही चीज़ इसमें कह रहा है। उक्त अवधि की गणना करने में जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी है उसे बाहर रखा जाएगा पूरी तरह से। धारा नंबर 70 देखिए, कुछ मामलों में समय का अपवर्जन होता है। नंबर फर्स्ट, परिसीमा की अवधि की गणना करने में वह समय जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति किसी अन्य अभियोजन पक्ष के जो है सम्यक तत्परता के साथ मुकदमा चला रहा है, चाहे वह प्रथम दृष्टया न्यायालय में हो या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में हो, अपराधी के विरुद्ध बाहर रखा जाएगा। ये चीज़ें थी मेरे भाई, बशर्ते कि ऐसा कोई भी बहिष्करण तब तक किया जाएगा जब तक कि जो अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित ना हो और एक न्यायालय में नियति से मुकदमा चलाया गया हो जो क्षेत्राधिकार के दोष या इसी प्रकार के अन्य कारण से इसे ग्रहण करने में असमर्थ है पूरी तरह से। ठीक, ये चीज़ इसमें कह रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है। जहाँ एक अपराध के संबंध में अभियोजन की संस्था एक जो है विशेषज्ञ या आदेश द्वारा रोक दी गई है, तो सीमा की अवधि की गणना में जो है निषेधाज्ञा या आदेश की निरंतरता की अवधि जिस दिन इसे जारी या बनाया गया था और जिस दिन इसे वापस लिया गया था उसे बाहर रखा जाएगा। ठीक, ये चीज़ इसमें कह रहा है। तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है, जहाँ किसी अपराध के लिए अभियोजन की सूचना दी गई है, जहाँ किसी कानून के तहत समय के लिए लागू है, सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण से पूर्व सहमति या मंजूरी किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन की संस्था के लिए आवश्यक है की तुलना में परिसीमा की अवधि की गणना करने में ऐसी सूचना की अवधि या जैसे कि जो है मामला हो, ऐसे सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा। कहा गया है कि जब वहाँ सीमा दिया जाएगा, वहाँ टाइम दिया जाएगा, तो उससे अगर आप डिले करते हैं तो आप वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। यही चीज़ इसमें कह रहा है। स्पष्टीकरण देखिए इसमें क्या कह रहा है, सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण की सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की गणना करने में जिस तिथि को सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था और सरकार या अन्य प्राधिकरण के आदेश की जो है पूरी तरह से प्राप्त की तिथि दोनों का बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, जिस दिन जो है सरकार या गवर्नमेंट किसी के द्वारा जो एक टाइम दिया गया है, अगर न्यायालय में केस चल रहा है और वो आपका जो टाइम दिया गया है फिर आप उस टाइम पे नहीं पहुँचे तो क्या होगा, वहाँ से वो निष्कासित कर दिया जाएगा, केस को जो है खारिज कर दिया जाएगा। यही चीज़ इसमें कह रहा है। सीमा की अवधि की गणना में वह समय जिसके दौरान अपराधी, पहला नंबर ये पॉइंट है, भारत से या भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है जो केंद्र सरकार के प्रशासन अधीन हो पूरी तरह से। ठीक, दूसरा नंबर रहे कि बी, फरार या स्वयं को छुपाकर गिरफ्तारी से बचा है को बाहर रखा जाएगा, इन्हें भी। अगला धारा देखिए, धारा नंबर 471, उस तारीख का अपवर्जन जिस दिन जो है न्यायालय बंद रहता है, इस दिन देखिए क्या होता है, जहाँ पर सीमा की अवधि उस दिन समाप्त होती है, जब न्यायालय बंद रहता है तो न्यायालय उस दिन संज्ञान ले सकता है जिस दिन न्यायालय फिर से खुलता है पूरी तरह से। ठीक, स्पष्टीकरण देखिए इसमें, कोई न्यायालय इस धारा के अर्थ के अंतर्गत किसी भी दिन बंद समझा जाएगा यदि अपने समान जो है कार्य घंटों के दौरान वह उस दिन बंद रहता है, तब जो है इसे कहा जाएगा, तब फिर से दोबारा वो करा जाएगा, नहीं तो नहीं। धारा नंबर 472, निरंतर अपराध क्या है, लगातार अपराध कर रहे हैं, अपराध के जारी रहने की स्थिति में उस समय के प्रत्येक क्षण या परिसीमा की एक नई अवधि शुरू हो जाएगी जिसके दौरान अपराध जारी रहता है तब। 473 में देखिए, कुछ मामलों में परिसीमा अवधि के विस्तार, इस अध्याय के देखिए पूर्वगामी प्रावधानों में निहित किसी भी बात के बावजूद कोई भी न्यायालय सीमाओं की अवधि के समाप्ति के बाद किसी अपराध का संज्ञान करता है पूरी तरह से यदि वह तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में संतुष्ट है कि देरी को ठीक से समझाया गया है या कि जो है न्याय के हित में जो है ऐसा करना आवश्यक है, ये कहा गया है। ठीक मेरे भाई, यही चीज़ जो है इसमें जो है 473 तक आपको धारा नंबर जो है इसमें पढ़ना होगा। तो आई होप है कि समझ में आएगा बढ़िया से, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, मैंने फुल डिटेल वाइज जो है एक एक पॉइंट करके जो है छाट करके जो है उसमें निकाल दिया है। ठीक, जहाँ समझाने लायक था वहाँ मैंने समझाया, बाकी और दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। नहीं तो आप 7985535991 इस पर कॉल करिएगा, इससे व्हाट्सएप ग्रुप मेरा चलता है, इसमें ज्वाइन होइएगा, यहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं या मैसेज करके आप बताइए सर यहाँ से नहीं समझ में आया, मैं समझाऊँगा। ठीक।
थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।